लिंक्डइन एक फ़िनोमिनल टूल है आज के ज़माने का, जिसके ज़रिए आप बहुत आराम से बहुत सारी नेटवर्किंग कर सकते हैं। और सर्च उसके अंदर इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं परप्लेक्सिटी अब यूज़ करता हूँ। परप्लेक्सिटी एक सर्च इंजन है जिसके अंदर आप बोल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्कूल के ट्रेनर्स चाहिए, तो मैं जाके लिखूँगा फाइंड मी सम स्कूल ट्रेनर्स इन लॉस एंजलिस एंड देयर लिंक्डइन आईडी। तो वो जाएगा, सर्च करेगा, उनकी लिंक्डइन आईडी सारी दे देगा, टक 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 टक। आई एम श्योर कि हमारी कंपनी या कोई और कंपनी कनेक्टर की ऐप बना लेगी थोड़े दिन में, तो आपको ईमेल आया करेगी कि आपको इससे मिलना चाहिए, आपको इससे मिलना चाहिए, आपको इससे मिलना चाहिए। और वो खुद ही एल्गोरिदम्स जो हैं वो ढूंढेंगे, कि रिश्ते वाली आंटी का काम एल्गोरिदम्स कर देंगे, आपको इनसे मिलना चाहिए, आपको इनसे मिलना चाहिए। तो आप खुद ब खुद अपने गोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, एज लॉन्ग के एआई को पता हो कि आपका क्या गोल है। आपको तो पता है ना आपका क्या गोल है, तो आपका जो भी गोल है आपको उसमें नेटवर्किंग करना चाहिए। आपका जो भी वाला है आपको उसकी नेटवर्किंग करनी चाहिए। और आप सिंपली जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी वाला हैं, वाटर वाला हैं, तो आप वाटर स्पेशलिस्ट लिख के लिंक्डइन पे सर्च करें तो बहुत सारे आ जाएंगे। हो सकता है वो थर्ड पे हो सकता है फोर्थ डिग्री पे हो। फिर आप देखें उनकी कंपनी में कौन है काम करता है, उस कंपनी में से जो आपके कनेक्शन में आ रहा हो, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, उनको ऐड कर लें और उसको 2-3 दिन दें। फिर उसके बाद दोबारा जाके उसी आदमी को सर्च करें, तो वो अगर उस पहले थर्ड वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो दूसरा आदमी आपके सेकंड में आ जाएगा, सेकंड कनेक्शन में, तो आपको वो ऐड कर लेगा। जब आपको ऐड कर ले तो वो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। मैं इज़राइल फ़लस्तीन की दोस्ती के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा से काम कर रहा हूँ। 2010 से तो कर रहा हूँ एक्टिवली। तो दोस्ती किससे की जाती है? मेरे नज़दीक दोस्ती उससे की जाती है जिससे आपको कोई काम हो, मुझे काम निकलवाना है, मैं चाहता हूँ इज़राइल फ़लस्तीन की दोस्ती हो जाए, लड़ाई ना हो, मार कुटाई ना हो। तो मैंने एक एम्बेसडर से दोस्ती करी, फिर एक और एम्बेसडर से दोस्ती करी। अब इस वक्त मेरे इज़राइल के 22 एम्बेसडर मेरे पर्सनल दोस्त हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के ऊपर। जब कोई नॉर्मल आदमी इसको देखता है तो डर जाता है कि हाँ, ये एम्बेसडर इतने सारे इज़राइल के, इसके क्यों दोस्त हैं, कोई एजेंट है क्या? तो एजेंट तो मैं हूँ, एजेंट ऑफ चेंज हूँ। एजेंट का काम है कि इसको तब्दील किया जाए। अब वो एम्बेसडर, अगर 22 एम्बेसडर मेरे दोस्त हैं और टोटल 100 एम्बेसडर हैं, तो अगले एम्बेसडर से दोस्ती करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि अबे 22 मेरे दोस्त इसके दोस्त हैं, चलो भाई। तो मैं आपको पिछले वाले चैप्टर पे ले जाता हूँ, स्टीव वॉज़नियाक पे। स्टीव वॉज़नियाक से दोस्ती वाले को आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया। तो जब इसी तरह से मुझे फ़लस्तीन के जहाँ एम्बेसडर मिलते हैं मैं उनसे दोस्ती करता हूँ, मिनिस्टर्स फ़लस्तीन के मेरे दोस्त हैं, सिटीज़न्स मेरे दोस्त हैं। हर तरह के लोगों से मैं दोस्ती इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अगले लेवल पे जाना है। क्लास 1 पे जाना है, फिर 2 में जाना है, फिर 3 में जाना है, फिर 4 में जाना है, फिर 7 में जाना है, फिर 10 में जाना है, फिर MBA करना है, फिर PhD करना है, सब कुछ करना है। लेकिन हम डायरेक्टली छलांग मारते हैं, नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, वो हमारे अब्बा का पुराना बचपन का दोस्त है, वो हमारा काम कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको अपना होमवर्क करके ऊपर जाना होता है। आप नीचे से जब ऊपर चलते हैं तो आपकी बेस स्ट्रांग होती है, आप सारे मसलों को देखते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट बन जाए, बग़ैर काउंसलर का इलेक्शन लड़े, तो वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। अगर वो काउंसिल मेंबर रह चुका है, फिर मेयर रह चुका है, फिर MNA MPA सब करके ऊपर पहुंचता है, तो उसको सारे मसाइल का पता होता है। वो जब ऊपर पहुंचता है उसके पास टाइम नहीं होता सीखने का। वो वही चीज़ें कर रहा होता है जो उसने बचपन में सीखी होती हैं या पुराने सीखने वाले टाइम में सीखी होती। वैसे भी कल मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें था कि 40 साल के बाद वैसे इंसान का दिमाग टू होना शुरू हो जाता है, वो सीख ही नहीं पाता है। फिज़िकली उसके अंदर ताकत नहीं होती कि वो ज़्यादा सीख सके, और इसके बहुत सारे रीज़न्स बताए थे उसमें। लेकिन कुछ लोग फिर भी सीख सकते हैं अगर वो कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, नई चीज़ें सीखें, नए खाने खाएँ। तो मेंटल कैपेसिटी डेड नहीं होती, बल्कि अलाइव रहती है, सीखने की कैपेसिटी और अनलर्निंग की कैपेसिटी भी। वो नहीं होती जो बचपन में होती है बच्चों की, लेकिन फिर भी रहती है। तो लिंक्डइन के ज़रिए आप नेटवर्क बना सकते हैं। लिंक्डइन पे जब आपका नेटवर्क बन जाए तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि उसी आदमी को उस फेसबुक पे भी ऐड कर लें। फेसबुक ऐसा है जैसे किसी को घर पे बुलाना, लिंक्डइन ऐसा है जैसे किसी को बाहर मिलना। तो लिंक्डइन पे जब आपका वो ऐड हो गया तो अब चलो बाहर एक दफ़ा मुलाकात हो गई, हेलो हाय कर लें, फिर उसको आपने फेसबुक पे लेके जाना है। फेसबुक का जो फ्रेंड है ना वो ज़्यादा इंटीमेट फ्रेंड है, ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, और लिंक्डइन का फ्रेंड जो है ना वो कम है। और उसके बाद कौन सा लेवल है? व्हाट्सएप का फ्रेंड। यानी पहले लिंक्डइन आएगा, फिर फेसबुक पे आ गया, या हो सकता है फेसबुक पे ना हो,
इंस्टाग्राम पे हो और फिर वो व्हाट्सएप पे। अब अगर व्हाट्सएप पे 1-on-1 है आपके साथ कोई आदमी, आपको जवाब भी दे रहा है, तो उसका मतलब है कि आपकी दोस्ती पक्की पक्की है। आजकल के ज़माने में तो ऐसे मेरे जैसे आदमी की तो पूरी फैमिली ही व्हाट्सएप पे होती है। हमें तो चाय भी व्हाट्सएप पे चाहिए, हमें तो हेलो हाय भी व्हाट्सएप पे चाहिए, हमें हर चीज़ व्हाट्सएप पे हो रही होती है। तो अब व्हाट्सएप हैज़ बिकम एक एक पाइपलाइन बन गई है लोगों की कम्युनिकेशन की। और व्हाट्सएप पे बॉर्डर नहीं होते। तो जब व्हाट्सएप पे बॉर्डर नहीं होते तो आपके दिमाग में बॉर्डर क्यों है? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, मैं कहता हूँ आपके फ़ोन में रहता हूँ, बटन दबाएं मैं जिन की तरह हाजिर हो जाऊँगा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ रहता हूँ? आपने क्या करना है, मुझे खाना खिलाएंगे आप? भाई आपको जो काम है आप आराम से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने दिमाग में क्या बनाए हुए, बहुत सारे बाउंड्रीज़ खींची हुई हैं, ये उधर रहता है, ये उधर उसका होता है, ये होगा। टेक्स्ट के लिए ना आपको टाइम देखने की ज़रूरत है कि बंदा किस टाइम जोन में है, किधर है, क्या कर रहा है। फ़ोन के लिए हाँ आपको सोचना समझ के फ़ोन करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बुढ़े हो जाते हैं मेरी तरह, वो खैर मैं तो फ़ोन कॉल नहीं पसंद करता, लेकिन वो फ़ोन पे रहना चाहते हैं। फ़ोन बार बार फ़ोन, बार बार फ़ोन, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, जैसे किसी का इंतकाल होने वाला है ना, ऐसे ही होता है ना। तो फ़ोन तो पता नहीं अब क्यों, इसलिए कि पहले फ़ोन ही होता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था टेक्स्ट मैसेजिंग का, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वॉइस नोट का। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा वॉइस मशीनें ख़रीद के लाया तो ऑफ़िस में लगाई, तो सब परेशान थे, कोई वॉइस नोट ही नहीं छोड़ता था पाकिस्तान में। कॉल रिकॉर्डिंग की मशीन होती थी, बाकायदा अलग से लगानी होती थी टेलीफोन लाइन के साथ, कोई मैसेज ही नहीं छोड़ता था। तो मैंने उसको भी एजुकेट किया, भाई खुदा के वास्ते मशीन पे छोड़ दो। लेकिन पाकिस्तान में कल्चर आया ही नहीं, वो स्किप ही हो गया, कभी भी वॉइस मशीन आई नहीं। आज भी आप देखें कि जो टेलीफोन की कंपनियां हैं वो आपको वॉइस मेल का मैसेज देती हैं, लेकिन 90% लोग ना छोड़ते हैं ना ही सुनते हैं। वो तो अल्लाह भला करे व्हाट्सएप वालों का कि उनकी वजह से वॉइस नोट का थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को सीख गए हैं कि भाई वॉइस नोट भेजते कहते हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले किसी ट्रेनर के साथ था, बहुत बड़े आदमी हैं, तो वो पूछ रहे थे कि यार ये वॉइस नोट भेजते कैसे और सुनते कैसे। तो हालांकि बहुत महंगा वाला आईफ़ोन था उनके पास। तो बहुत महंगा आईफ़ोन होने का मतलब ये नहीं कि आप ख़ुद उसको इस्तेमाल भी अच्छे तरह से करते हो। टूल्स का बेहतर इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो आपकी सक्सेस में, कामयाबी के करीब आपको ले जाते हैं।